टाइप ऑफ मैट्रिक्स में यदि मैं सबसे पहले बात करूं यहाँ पे, तो स्क्वायर मैट्रिक्स की हम बात करते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, एक एक करके यहाँ पे लिखेंगे, आप नोट करते जाना। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स मींस नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। क्योंकि रेक्टेंगुलर हमारे पास, रेक्टेंगुलर स्क्वायर कैसे बना सकते हो, m इक्वल टू n। सिंपल सा कंसेप्ट यहाँ पे ये देखो, बस इतना ही बहुत है आपके नोट्स पे, इतना ही होना चाहिए। स्क्वायर मींस m इक्वल टू n, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो रो इक्वल टू कॉलम, जैसे लिखा है किसी ने, अभिषेक ने लिखा है रो इक्वल टू कॉलम। नंबर ऑफ रो, नॉट ना कि एलिमेंट, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। यहाँ तक ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं किसी को भी। आगे बढ़ जाते हैं, अभी मैं थोड़ा धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे और आगे चल के जैसे भी हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बेसिक यदि आपका एक मजबूत हो गया तो आप आगे वाली चीजें कभी भी नहीं कंफ्यूज रहोगे। ठीक है, तो बेसिक यहाँ पे अच्छे से पढ़ना है तुम्हें स्टार्टिंग में। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगी, तो बताएगा, नहीं नहीं वो तो रो मैट्रिक्स होती है। देखो रो मैट्रिक्स में हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में अंतर है। यहाँ पे ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल है यहाँ पे हमारे पास, और ये हमारे पास रो है। इसमें हमारे पास, नवीन कुछ बोलना चाहते हो, हमारे पास यहाँ पे रो से ज्यादा हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अर्चना ने सही लिखा हुआ है, काफी बच्चों ने यहाँ पे सही लिखा हुआ है। हाँ नवीन अपना हाथ उठा सकते हो, आपको दोबारा कुछ पूछना है। हाँ किसी को कुछ पूछना तो हाथ उठा सकते हो। सेकंड वाले में हमारे पास क्या होता है, सेकंड हमारे पास होता है रो, ये सही है। इसमें आप एक एग्जाम्पल बना सकते हो, नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा हो जाएंगे हमारे पास, 1 2 3 और 4 5 6। तो ये हमारे पास कैसी होगी, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होगी, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये कैसी है, 2 क्रॉस 3 है, 2 क्रॉस 3, दो रो है यहाँ पे और 3 हमारे पास कॉलम है। तो ऐसे आप बात आ सकते हो, रो मैट्रिक्स क्या होती है, रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स शायद मैंने आपको यहाँ पे भी लिखा था कहीं पे, इसमें भी कहीं पर रो मैट्रिक्स आपके सामने दिख रही है यहाँ पे, रो और कॉलम यहाँ पे आपको दिख रहा है, क्योंकि आपको रो मैट्रिक्स भी आने वाला है और कॉलम मैट्रिक्स भी आने वाला है। ठीक है, तो ये रो मैट्रिक्स है और ये कॉलम मैट्रिक्स है, मींस सिंगल रो और सिंगल कॉलम। यदि आप रो की बात करोगे तो सिंगल रो मींस ऐसे एक मैट्रिक्स बन जाएगी ऐसे वाली, मींस उसमें हमारे पास एक ही रो होगी और कॉलम हमारे पास कितने भी हो सकते हैं, वो हम 1 क्रॉस n लिख सकते हैं, ओनली 1 क्रॉस n टाइप्स है। ठीक है, इन जनरल हम 1 क्रॉस n टाइप लिखेंगे इन जनरल। ठीक है, n की वैल्यू आप यहाँ पे लिख सकते हो 1 2 3 4, ऐसा हो गया, 1 क्रॉस 4 हो गया, दिस इज स्पेशल केस। ठीक है, ऐसे हमारे पास आता है कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम। ये आपके माइंड में पूरे सेट होने चाहिए, अलजेब्रा में, सॉरी लीनियर अलजेब्रा में आपके पास बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए सब चीजें। बहुत बहुत धीरे पढ़ा रहा हूं मैं अभी। इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा, ऐसे मीन्स हमारे पास यहाँ पे ये m हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। पहले वाला हमने m लिखा तो m लिखेंगे, और सेकंड वाला को हमने n लिखा तो n लिख देंगे। आपका नोटेशन वाइज वो तो वैरी करता है, आप नोटेशन कुछ भी यूज कर सकते हो, p क्रॉस n भी, p क्रॉस q भी यूज करते हैं यहाँ पे हम, p क्रॉस q, तो टाइप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका स्पेशल केस आप क्या बना सकते हो, 1 2 3 4, तो ये कितना होगा हमारे पास, 4 क्रॉस 1 हो गया, 4 क्रॉस 1 हो गया, सिंपल सा। तो रो और कॉलम मैट्रिक्स आपको क्लियर होगी यहाँ पे, और हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स भी आपको क्लियर होगी। हॉरिजॉन्टल में हमारे पास क्या होगा, कॉलम्स ज्यादा होंगे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल मींस आप देख रहे हैं एक पट्टी टाइप से बन रहा है आपके सामने, ये हॉरिजॉन्टल मींस पट्टी बन जाएगी ऐसे वाली, हमेशा कॉलम ज्यादा रहेंगे तभी तो पट्टी बनेगी ना ऐसे, हॉरिजॉन्टल। बात यहाँ पे क्लियर होगी आपको, कोई डाउट किसी को, हॉरिजॉन्टल किसी को याद नहीं रहेगा, तो नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा होंगे तभी हमारे पास इस तरह की पट्टी बनने वाली, इस तरह की पट्टी बनेगी। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे हम, हाँ ये लेंथ बोली जाती है, इसकी लेंथ हम बोल सकते हैं लेंथ, जो ये साइज साइज होता है लेंथ होता है। ठीक है, तो लेंथ आपसे पूछा जाए तो लेंथ हमारे पास 4 है इसका, 1 को हम काउंट नहीं करते। ठीक है, यदि हम रो और कॉलम की बात करते हैं। चलो आगे बढ़ जाते हैं, अब बात करते हैं यहाँ पे नल मैट्रिक्स। नल आप सबने पढ़ा है, और जीरो मैट्रिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका भी ध्यान रखना, हर एक वर्ड्स का रोल होगा। जैसे टर्मोलॉजी, ये आपको आगे जाकर काम आने वाली है, ये टर्मोलॉजी आपको काम आने वाली है। जब हम इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ते हैं तो अल्फाबेट्स पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं तो ऐसे मीन्स हम वर्णमाला पढ़ते हैं, वर्णमाला। ठीक है, हाँ नल और जीरो मैट्रिक्स, जिसके सारे सारे एलिमेंट हमारे पास क्या हो जाए, जीरो आ जाए, मीन्स ऑल आई जे, ऑल ए आई जे इक्वल टू जीरो, फॉर ऑल आई एंड जे, फॉर ऑल आई एंड जे, सारी सारी एंट्री क्या हो जाए, जीरो हो जाए, बस ये आप लिख सकते हैं यहाँ पे। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं,
ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं वो। तो यदि हम इसको 2x3 बना दें, जरूरी इसका साइज स्क्वायर, इसका साइज कुछ भी हो सकता है, साइज इसका स्क्वायर होना जरूरी नहीं है, ध्यान रखना ये बात। तो 2 रो है, 2 रो है हमारे पास, 3 कॉलम है, ऐसा आप बना सकते हैं इसको। अभी तक इक्वल साइज की बात नहीं है, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टी हमारे पास इक्वल होना बहुत जरूरी है। जैसे हम सिमेट्रिक पढ़ेंगे या कुछ हम पढ़ने वाले, तो वहां पे इक्वल होना भी बहुत जरूरी है, ठीक है, एम और एन का। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ओ, जीरो बोल सकते हैं इसको हम, लेकिन नॉर्मल जीरो से इसको बड़ा बनाते हैं, नॉर्मल जीरो से बड़ा होता है, हाँ, नॉर्मल जीरो से बड़ा होता है। अब आ जाती है बात यहाँ पे, स्क्वायर मैट्रिक्स आपका हो गया था। स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने आपको बता दिया कि कोई भी ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स जहाँ पे एम और एन मीन्स एम क्रॉस एन बोलो या फिर एन क्रॉस एन बोलो, मीन्स ये दोनों वैल्यू बराबर है, दोनों वैल्यू बराबर हो, बस ध्यान रखना, एम और एन बराबर है। इसके बाद आता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल ये आप पढ़ोगे ना इन फ्यूचर जाके, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पे कि कौन सी मैट्रिक्स डायगोनल है नहीं है। तो डायगोनल का आपको पता होना चाहिए ना, डायगोनल मैट्रिक्स होती क्या है डायगोनल, तभी तो आप बता पाओगे कि डायगोनल है नहीं है। ऑफ एनी ऑर्डर, एनी ऑर्डर विद जीरो, विद जीरो एलिमेंट एवरीवेयर, एवरीवेयर एक्सेप्ट, एक्सेप्ट द मेन डायग्राम, मेन डायग्राम को छोड़कर। यहां तक ठीक है आपको? तो मैं इसका एक एग्जांपल आपके सामने बना देता हूं। ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उसने बोला है कि डायगोनल के अलावा, इसके अलावा सारे एलिमेंट हमारे पास यहाँ पे जीरो होने चाहिए। ये भी जो भी हम यहाँ पे मैट्रिक्स बना रहे हैं, जितने साइज का बना रहे हैं, सपोज यहाँ पे हम 4 साइज बना रहे हैं, 4x4 बना रहे हैं, ठीक है। तो 3 एलिमेंट यहाँ पे आ गए, एक ये आ गया, एक ये आया, 2, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3, सॉरी 3 और 4, ठीक है, 1 2 3 4। तो इस तरह हमारे पास यहाँ पे एक रो और बन जाएगी, 1 2 3, और ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू, मीन्स ये वाली वैल्यू जो यहाँ पे हमने रखनी है, यहाँ पे एक वैल्यू यहाँ पे आएगी, ये वैल्यू, दूसरी वैल्यू यहाँ पे आएगी, ये वैल्यू, तीसरी वैल्यू ये आएगी, और फोर्थ वैल्यू आएगी। ये वैल्यू हमारे पास नॉन जीरो होनी चाहिए, ये वैल्यू हमारे पास क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो होनी चाहिए बस, ठीक है। अब नॉन जीरो में वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मीन्स हमारे पास जो ए आई आई है वो नॉट इक्वल टू जीरो होने चाहिए। ऑल, नॉट ऑल, मतलब फॉर ऑल नहीं, एक दो एलिमेंट हमारा जीरो हो सकता है, नॉट फॉर ऑल, ठीक है। सारे सारे एलिमेंट जीरो नहीं होते, ऐसा हो सकता है कि ये जीरो हो जाए, लेकिन सारे सारे जीरो नहीं होंगे ज्यादातर, ठीक। देखो यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन होगा ना, छोटी छोटी चीजें बहुत कंफ्यूज करती हैं, ठीक है। यदि आप डेफिनेशन सही से पढ़ोगे तो यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है, जो आपने बोला जियो मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होती है, तो डिफरेंस क्या रहेगा। यहाँ पे बोला गया है मैट्रिक्स की डेफिनेशन सही से पढ़ो पहले, यहाँ पे ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। जीरो मैट्रिक्स हमारे पास कोई भी हो सकती है, जीरो मैट्रिक्स हमने पहली बात तो स्क्वायर नहीं बोला भाई, जीरो मैट्रिक्स तो आपने बोला एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इस डायगोनल मैट्रिक्स, हमने तो नहीं बोला यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ पे हमने स्क्वायर की बात की, सबसे पहले कंडीशन यहाँ पे फेल हो गई हमारे पास, ये स्क्वायर होता है और वो स्क्वायर ना होना मतलब नहीं बनता हमारे पास, ठीक है। पहली चीज, यदि आपको ज्यादा डाउट रहेगा तो हम उसको अच्छे से और भी डिस्कस करेंगे, कुछ चीजें बेसिक चीजें ऐसी होती है तो कंफ्यूज करती हैं। तो ये हमें सबसे पहले स्क्वायर होनी चाहिए, ठीक है, ऑफ एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर की हो, विद जीरो एलिमेंट एवरीवेयर एक्सेप्ट द मैन डायग्राम, मैन डायग्राम पे जीरो नहीं होना चाहिए बस। तो जो आप बात बोल रहे हो मेरे हिसाब से तो बात सही नहीं है कि जीरो मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स, मेरे हिसाब से ट्रू नहीं है, ठीक है। बोलने का मौका इसलिए दिया जाता है, मैंने कुछ गलत पढ़ा दिया तो वो आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हो अभी बीच में, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स, यदि स्केलर मैट्रिक्स की बात करते हैं तो क्या होगा, मींस ए आई आई, ए आई आई, ठीक है, मींस डायगोनल के एलिमेंट फिक्स होंगे, ना कि सारे एलिमेंट फिक्स होंगे, ठीक है। तो स्केलर मैट्रिक्स में हमारे पास ये अंतर पड़ता है, यहाँ पे ये सारे एलिमेंट हमारे पास फिक्स हो जाते हैं, कि हमारे पास फिक्स हो जाता है, कि ठीक है, कि फिक्स हो जाता है, दैट इज कॉल्ड द स्केलर मैट्रिक्स, दैट इज कॉल्ड द स्केलर मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स हुज डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल एंड अदर एंटीज आर जीरो, तो यहाँ पे भी आपको अदर एलिमेंट की, ये भी अदर एंटीज जीरो आपको बोली गई है, ध्यान रखना, अदर एंटीज जीरो। तो आप फिर यहाँ पे भी कोई डाउट आ जाएगा फिर दोबारा से मिलके कि हमारे पास यदि एलिमेंट, ये हमारे पास और क्या लिखा है, स्केलर टू डायगोनल, हाँ स्केलर डायगोनल बन सकते हैं, इसको हम इंप्लाई बोल सकते हैं डायगोनल, ये बोल सकते हैं, ठीक है, स्केलर डायगोनल बोल सकते हैं। ऐसा डायगोनल को स्केलर नहीं बोल सकते, ऐसा नहीं बोल सकते, ये नॉट पॉसिबल, मीन्स किसी स्पेशल केस में हो सकता है बट ऐसा हमेशा नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे रिवर्स नहीं होगा। अब इसको फिर हम जीरो मैट्रिक्स, देखो जीरो मैट्रिक्स एकदम अलग केस है,
जीरो को आप कभी भी कंसिडर मत करो ऐसे नॉर्मली, हर केस में हम जीरो को लाके घुसा देंगे, ऐसा मत करो, अदर कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाएगा आपको जहां तक। तो जीरो को आप अलग रखो, उसके अलावा प्रॉपर्टी को आप मिसमैच कर सकते हो, जैसे डायगोनल और स्केलर, या आप आपस में कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन जीरो को आप सेपरेट रखेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा आती है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट यूनिट मैट्रिक्स, या इसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये भी स्पेशल केस है इसका, ये इसका स्पेशल केस है। के की वैल्यू यहाँ पे क्या कर दें, के की वैल्यू क्या कर दें, 1 कर दें, दैट इज कूल था भाई। स्केलर ही हमारे पास, ये स्केलर का क्या है, स्पेशल केस है। तो यहाँ पे आप कनेक्शन बना सकते हो, इज द स्पेशल केस ऑफ स्केलर मैट्रिक्स। ए आई आई हमारे पास क्या हो जाए, 1 आ जाए, ए आई 1 आ जाए। अब जो भी साइज है मैट्रिक्स का वो ले सकते हैं, लेकिन सारे सारी स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी, ये भी स्क्वायर होगी, ये भी स्क्वायर होगी, इसलिए इनमें आप कनेक्शन बना पा रहे हैं, और ये भी हमारे पास स्क्वायर होगी, ये भी स्क्वायर होगी, ध्यान रखना। स्क्वायर होंगे तभी हम आगे की बात करेंगे, स्क्वायर नहीं होगी तभी हम बात नहीं करेंगे आगे की, क्योंकि ए आई आई है, यदि स्क्वायर नहीं होगा तो ए आई कैसे आ जाएगा, बताओ आप बताओ, ए आई नहीं आएगा ना फिर, मीन्स आपका मैट्रिक्स का साइज कैसा है, स्क्वायर है, मीन्स एम इक्वल टू एन होना ही चाहिए, तभी हम बात करते हैं आगे की। ये बात आप सबको क्लियर है, एम इक्वल टू एन। तो ये सारी हमारे पास तीनों प्रॉपर्टी स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होल्ड होती हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, आई एन से रिप्रेजेंट करते हैं, आई एन से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, आई एन मीन जो भी हम साइज यहाँ पे लेना चाहते हैं उस हिसाब से हम यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना सकते हैं। मीन्स डायगोनल पे सारे एलिमेंट 1 आएंगे, उसके अलावा सारे एलिमेंट 0 आ जाएंगे।